दोस्तों, दुनिया में एक से बढ़कर एक कंजूस हुए हैं, लेकिन हमारे सेठ मक्खीलाल का कोई जवाब नहीं। ये वो शख्स हैं जो अगर गलती से किसी की मैयत पर चले जाएं, तो वहाँ भी कफन के कपड़े का भाव पूछने लगते हैं। अरे ओ छोटू, हाथ चला रहा है या मेहंदी लगवा रहा है? इतनी देर से उस चावल को क्यों निहार रहा है? क्या उसे दहेज में लेकर जाएगा? जल्दी उबाल। मालिक, ये चावल हैं या कंकड़, और इसमें से ऐसी महक आ रही है जैसे किसी पुरानी तिजोरी में चूहा मर गया हो। ऊपर से आपने इसमें वो प्लास्टिक वाला चावल मिलवाया है ना। अबे ओ अक्ल के अंधे, इसे बदबू नहीं, विंटेज खुशबू कहते हैं। और ये चावल नहीं, स्पेशल लॉन्ग ग्रेन है जो पानी में जाते ही बढ़ जाता है, मतलब मेरी कमाई की तरह। और ये मीट, मालिक, ये तो इतना सख्त है कि अगर इससे किसी का सिर फोड़ दिया जाए तो सिर फूट जाएगा, लेकिन गोश्त नहीं गलेगा। ये आप उस बूढ़े गधे चिकन वाले से लाए हैं ना। चुप कर। जब ये बिरयानी के मसालों में डूबेगा, ऊपर से नकली केवड़ा पड़ेगा, तो किसी को पता नहीं चलेगा कि ये गधा है या हिरन। बिजनेस इसे ही कहते हैं, लागत जीरो, मुनाफा हीरो। अब मक्खीलाल की बिरयानी में तड़का लगना बाकी था। सेठ साहब छोटू को लेकर बाजार के उस कोने में पहुंचे जहां नगर पालिका भी जाने से डरती थी। मालिक, हम कूड़ेदान के पास क्या कर रहे हैं? यहाँ तो मक्खियाँ भी मास्क लगाकर घूम रही हैं। इसे कूड़ा मत देख, इसे फ्री का कच्चा माल देख। वो देख, वो जो आधी सड़ी हुई प्याज और पिचक गए टमाटर हैं, उन्हें उठा ले, और वो जो फूल गोभी का डंठल है वो भी डाल ले। बिरयानी में ग्रेवी उसी से बनेगी। मालिक, यहाँ तो सुअर भी अपनी नाक बंद करके भाग रहा है। हम इंसानों को ये खिलाएंगे? नरक में आपके लिए अलग से खौलते हुए तेल की कढ़ाई बुक हो चुकी है। अबे ज्ञान मत झाड़। जब ये तेल में फ्राई होगा और ऊपर से 2 किलो लाल मिर्च पड़ेगी, तो खाने वाले की जीभ जलेगी, उसे स्वाद का पता ही नहीं चलेगा। वो तो बस हाय हाय करेगा और उंगलियां चाटेगा। ये सब्जियां कूड़े की और बिरयानी का दाम पूरे 150 रुपए। इसी को कहते हैं स्मार्ट वर्क। दूसरी तरफ गांव के चौक पर नवाब भाई की बिरयानी की दुकान थी। वहां खुशबू ऐसी कि मुर्दा भी उठकर प्लेट मांग ले। देख छोटू, उस 2 कौड़ी के नवाब की दुकान पर मेला लगा है और मेरे शाही ठेले पर सन्नाटा ऐसा है जैसे लॉकडाउन लगा हो। लोग पागल हैं क्या? शुद्ध माल के चक्कर में अपनी जेब कटवा रहे हैं। मालिक, नवाब भाई देसी घी इस्तेमाल करते हैं, और आप तो गाड़ी का तेल भी बिरयानी में डाल दें अगर वो सस्ता मिले। बहुत बोल रहा है। आज मैं इस नवाब की दुकान उजाड़ दूंगा। छोटू, एक बड़ा बोर्ड लिख, ऐसा ऑफर कि गांव वाले अपने राशन कार्ड जला दें और यहां दौड़े चले आएं। सुनो ओ सोनपुर के वासियों, सेठ मक्खीलाल का दिल पिघल गया है। आज शाही बिरयानी का दाम सिर्फ 1 रुपया। जी हाँ, मात्र 1 रुपए में भरपेट बिरयानी। लूट सको तो लूट लो। 1 रुपए का नाम सुनते ही पूरे गांव में भूचाल आ गया। लोग ऐसे भागे जैसे पीछे शेर पड़ा हो। सेठ, सच में 1 रुपए की है या बाद में पैसे मांगकर अपनी हड्डियां तुड़वाएगा? अरे पहलवान जी, आप जैसों के लिए तो जान हाजिर है। ये बिरयानी क्या चीज है? छोटू, पहलवान जी को 2 प्लेट वो नवाब स्पेशल बिरयानी दे। सेठ, स्वाद थोड़ा मिट्टी मिट्टी जैसा क्यों लग रहा है? और ये गोश्त चबाने में टायर जैसा क्यों है? चौधरी साहब, ये मिट्टी नहीं, देसी मसाले हैं। और गोश्त तो हमने जिम जाने वाले जानवरों का लिया है ताकि आपको प्रोटीन मिले। खाइए, दबा के खाइए। जब सबने छक कर बिरयानी खा ली और डकारे मारने लगे, तब मक्खीलाल ने अपना असली रूप दिखाया। ले बेटा मक्खीलाल, ये मेरा 1 रुपया। दुआ देगी तुझे मेरी आत्मा। अरे चाची, 1 रुपया तो सिर्फ चावल का था। छोटू, बिल पेश कर।
चाची, आपका टोटल बिल हुआ 551 रुपए। क्या 551 रुपए? क्या 551 रुपए? क्या 551 रुपए? शांत, बिल सुनिए। बिरयानी 1 रुपया, प्लेट डिस्पोजेबल टैक्स 50 रुपए, चम्मच का किराया 20 रुपए, खड़े होकर खाने का फुटपाथ चार्ज 100 रुपए, खुशबू सूंघने का GST 80 रुपए, पंखे की हवा 50 रुपए और कचरा फैलाने का जुर्माना 250 रुपए। कुल योग 551 रुपए। अबे ओ ठग, मैं नहीं दूंगा एक ढेला भी। पहलवान जी, पीछे देखिए, पुलिस वाले मेरे साले हैं और अगर पैसे नहीं हैं तो पीछे 500 प्लेटें गंदी पड़ी हैं। एक प्लेट मांजने के 5 रुपए काटूंगा। अब चुन लीजिए, पैसे या बर्तन। बेचारों को अपनी घड़ियां, अंगूठियां और जेब खाली करनी पड़ी। मक्खीलाल ने उस दिन इतना कमाया कि उसके संदूक छोटे पड़ गए, लेकिन उसे क्या पता था कि असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। छोटू, आज तो मजा आ गया, लेकिन एक कसर रह गई। वो नवाब अभी भी शाम को भीड़ खींच रहा है। उसके पास कोई जादू है। मालिक, मैंने पता लगाया है। नवाब के पास एक पुराना लाल रंग का डिब्बा है। वो बिरयानी उतारने से पहले उसमें से एक चुटकी काला पाउडर डालता है। बस उसी की खुशबू से लोग खिंचे चले आते हैं। जादुई पाउडर? बस अगर वो मुझे मिल गया तो मैं बिरयानी में घास फूस भरकर भी बेचूंगा तो लोग लाइन लगाएंगे। आज रात हम नवाब की रसोई में चक्कर मारेंगे। रात के अंधेरे में मक्खीलाल और छोटू बिल्ली की तरह दबे पांव नवाब की दुकान में घुसे। मालिक, मुझे डर लग रहा है। नवाब का कुत्ता शेर खान बहुत जालिम है। चुप, वो देख, अलमारी के ऊपर वही लाल डिब्बा रखा है। उस पर लिखा है तूफानी असर। एक चुटकी ही काफी है। मिल गया मालिक, चलो भागो। दोस्तों, रात के अंधेरे में चोरी किया गया वो लाल डिब्बा अब मक्खीलाल की तिजोरी में नहीं, बल्कि उसकी रसोई के काउंटर पर रखा था। कल सुबह ये पूरा डिब्बा हमारी बिरयानी की देग में जाएगा। फिर देखना, पूरा शहर मेरे कदमों में होगा। ओ छोटू, देख इसे। ये सिर्फ पाउडर नहीं है, ये नोट छापने की मशीन है। आज जब ये बिरयानी की देग में गिरेगा तो नवाब भाई की दुकान पर ताला लग जाएगा। लेकिन मालिक, इस डिब्बे पर एक अजीब सी फोटो बनी है। एक हाथी बना है जो बहुत गुस्से में दिख रहा है और नीचे लिखा है, सावधानी, सिर्फ एक चुटकी ही काफी है, वरना प्रलय आ जाएगी। अबे ओ अनपढ़, हाथी का मतलब है हाथी जैसी शक्ति और प्रलय का मतलब है स्वाद का धमाका। नवाब भाई कंजूस है, वो एक चुटकी डालता होगा, लेकिन हम दरिया दिल हैं। हम ये पूरा डिब्बा डाल देंगे। मक्खीलाल की आंखों में आज वैसे ही चमक थी जैसे किसी डाकू को खजाना मिल गया हो। और फिर वही हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। मक्खीलाल ने वो पूरा लाल डिब्बा, जो असल में हाथी छाप जमाल गोटा था, उबलते हुए चावलों और सड़े हुए गोश्त के ऊपर पलट दिया। जैसे ही वो पाउडर बिरयानी में मिला, भाप के साथ एक ऐसी कड़वी और तेज महक उठी कि छोटू को चक्कर आ गया, लेकिन मक्खीलाल को लगा कि यही अमृत है। छोटू, बाहर निकल और ढोल बजा। बोल दे कि आज अमृत बिरयानी का लंगर लगा है। आज कोई टैक्स नहीं, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं, सिर्फ 20 रुपए प्लेट। आइए भाइयों और उनकी बहनों, सेठ मक्खीलाल लाए हैं जन्नत वाली बिरयानी। खाइए और अमर हो जाइए। नवाब की बिरयानी पानी भरेगी। आज मक्खीलाल की देग आग उगलेगी। ₹20 और अमृत का नाम सुनते ही गांव वाले कल की ठगी भूल गए। देखते ही देखते हर रोज से ज्यादा लोग बिरयानी पर टूट पड़े। बिरयानी खत्म होने के ठीक 15 मिनट बाद सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अचानक चौधरी साहब का चेहरा पीला पड़ने लगा। अरे मक्खीलाल, ये बिरयानी में तूने क्या डाला है? ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पेट के अंदर किसी ने ट्रैक्टर स्टार्ट कर दिया हो। गुड़ गुड़ धड़ाम धड़ाम की आवाजें आ रही हैं। अरे चौधरी साहब, ये एनर्जी है।
मसाला काम कर रहा है। आपका पाचन तंत्र अब रॉकेट की तरह चलेगा। सेठ, रॉकेट तो छोड़, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अंदर ज्वालामुखी फटने वाला है। रास्ता दो, कोई रास्ता दो। तभी अचानक एक साथ 50 लोगों के पेट से सायरन बजने की आवाजें आईं। गांव का नजारा बदलने लगा। जो लोग शांति से बैठे थे वो अब परेशान हो रहे हैं। अरे जालिमो, ये क्या कर दिया? ये डिब्बा कहाँ से मिला तुम्हें? चोरी किया है तेरी दुकान से, अब मेरा स्वाद बोलेगा। अरे ओ मूर्ख, वो मसाला नहीं था, वो मेरे दादाजी का हाथी छाप जमाल गोटा था। हमारे पालतू हाथी को 3 महीने से कब्ज था। डॉक्टर ने कहा था उसे सिर्फ एक चुटकी देना। तुमने पूरा डिब्बा इंसानों को खिला दिया। अब इस गांव को भगवान भी नहीं बचा सकता। नवाब का ये कहना था और उधर विस्फोट शुरू हो गया। गबरू पहलवान बिजली की रफ्तार से खेत की तरफ भागा। चाची अपने पल्लू को दबाए हुए हाथी जैसी चाल चलने लगी। रास्ता छोड़ो, अगर आज कोई सामने आया तो वो बचेगा नहीं। पूरे सोनपुर गांव में भगदड़ मच गई। लोग अपनी इज्जत और अपनी पैंट बचाने के लिए जंगलों, खेतों और झाड़ियों की तरफ ऐसे दौड़ने लगे जैसे ओलंपिक की 100 मीटर की रेस हो रही हो। पहलवान जी, थोड़ा खिसकिए, ये मेरी झाड़ी है। चौधरी साहब, आज कोई लिहाज नहीं होगा। जो पहले पहुंचा, झाड़ी उसकी। मारो इस मक्खीलाल को, इसने हमारा पेट नहीं, हमारा ईमान हिला दिया है। मारो साले को। हाँ हाँ, मारो साले को। अल्लाह के नाम पर दे दो रे बाबा, सुबह से बौनी भी नहीं हुई, कुछ तो दे दो रे बाबा। सेठ जी, तुम्हारी वजह से भिखारी बन गए हैं। अब क्या कर सकते हैं हम? दे दो रे बाबा, दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। तो दोस्तों, कहानी की सीख ये है कि लालच बुरी बला है। और हाँ, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, जिससे मुझे और अच्छी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिले। और हाँ, मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, जिससे तुम्हें मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे।